हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैंने लिए है आज हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, वैसे प्रश्न हैं। और यही प्रश्न जो है बार बार आपके घूम फिर के एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट के माध्यम से भी बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न है कि कनिष्ठ का जो है ज्येष्ठ का जो है उत्तर पहले ही बता दिया। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द होता है कनिष्ठ। क्या होता है? कनिष्ठ आपके विलोम शब्द हो जाएगा। पहला जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही जो है अच्छा प्रश्न। हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वाह वर्ण कौन से हैं ये बताना है। तो हिंदी वर्णमाला में आपके अयोग्य वाहक जो है अंग और अह जो आपके शब्द जो अपने क्या है वर्ण होते हैं, ठीक है ना। अंग और अह, इसे हम क्या कहते हैं? अयोग्य वाह वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पावक जो है पर्यायवाची जो है इसका शब्द कौन सा है ये बताना है। तो पावक का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा आपको ये बताना है। तो पावक का आपके हो जाएगा आंसर, इसका सही जवाब हो जाएगा आपके ज्वाला। तो पावक को जो है आपके इसको ज्वाला, आग, ठीक है ना, ये सब आपके जो है इसके प्रवासी शब्द हो जाते हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके क्या कहता है? जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहते हैं? आपको बताना है कि जिसकी गर्दन सुंदर है उसको एक ही शब्द में क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सुगर सुगर्दन। क्या कहते हैं? सुगर्दन जो है इसको कहते हैं। जिसकी क्या होती है? सुंदर जो गर्दन होती है उसे कहते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्योंकि ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्ती आपके उन्नति होगा क्या? अनति, उन्नति और उन्नति। तो ये आपके जो ना इसकी जो मात्रा कौन सी, ये वाली मात्रा, छोटी वाली मात्रा आपको दिखे तो वो उन्नति आपकी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। अब प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई बार जो है आपके रिपीट हुआ है, ठीक है ना। तो वैसा प्रश्न है। तो इसका जो है सही जवाब क्या होगा? चंचल होगा क्या? चंचल। और चंचल होगा क्या? चेतन या फिर जंगम। तो आप सभी को पता है कि स्थावर जो है ना, स्थावर जो है उसका सही जवाब आपके हो जाएगा जंगम। यानी कि इसका स्थावर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जंगम हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी क्या है ये बताना है। तो शुद्ध वर्तनी जो है आपके आप सभी को दिख रहा है, एक ही दिख रहा है। तो ये हो जाएगा अन्वेक्षण। क्या हो जाएगा? अन्वेक्षण। ये स से षटकोण वाला स हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये बहुत ही जो है आपके महत्वपूर्ण जो है शब्द है क्योंकि ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो सदैव में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? तो ये आपकी हो जाएगी कौन सी? ये स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है ना। स्वर संधि होगी ना, ठीक है ना। तो ये तो आपका आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? देखो, सदा प्लस एव, सही है ना। ये आपकी इसकी संधि का क्या हो जाएगा? विच्छेद हो जाएगा और ये बन जाएगा सदैव। क्या बन जाएगा? सदैव बन जाएगा ना, सही है। तो ये आपके स्वर संधि हो जाएगी। ये आपके स्वर संधि और गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न। बताओ आपकी संधि कितने प्रकार की होती है? तो आप सभी को पता है संधि 3 प्रकार की होती है ना। कि एक तो होती है आपकी व्यंजन संधि होती है, स्वर संधि होती है और तीसरी होती है विसर्ग संधि। कौन सी होती है? विसर्ग संधि होती है, ठीक है ना। 3 प्रकार की होती है, इसमें भी 5 प्रकार होते हैं, ठीक है ना।
तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चिरायु शब्द में उपयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा। तो चिरायु में उपयुक्त उपसर्ग आप सभी को पता है चीर, चीर, ठीक है, प्लस आयु बन गया ना चिरायु, ठीक है। तो ये जो आ है ना, ये आ इसके राव में तब्दील हो गया। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये बताना है। तो इत्यादि का संधि विच्छेद होगा, आप सभी को पता है, इति प्लस आदि। क्या हो जाएगा, इति प्लस आदि, ये यण संधि का उदाहरण हो जाएगा आपके। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इत्यादि इसका जो है संधि विशेष हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि क्या है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप क्या करेंगे। तो अनुज वाचक को आप स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप करेंगे अनुज प्लस आ, क्योंकि अनुज का अनुजा होगा ना, जा में आप आ का प्रयोग करोगे, ठीक है ना। तो ये सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्नों को। परोपकार में उपयुक्त संधि का नाम बताना है। तो परोपकार में कौन सी संधि है, ये बताना है। तो परोपकार में आपकी संधि हो जाएगी कौन सी, तो परोपकार में आपकी संधि हो जाएगी कौन सी, तो परोपकार में आपकी संधि हो जाएगी कौन सी, गुण संधि, ठीक है ना। पर प्लस उपकार, क्या हो जाएगा, पर प्लस उपकार जो है आपकी संधि हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी आपके, ठीक है ना। ये आप थोड़ा सा देख लेना, उसमें थोड़ी सी हो गई मिस्टेक। कौन सा है आपके, सदैव, सदैव में आपका ना ये संधि कौन सी हो जाएगी, इसमें आपकी ना वृद्धि संधि हो जाएगी, गुण संधि नहीं होगी, ठीक है ना। सॉरी, मैंने मिस्टेकली बोल दिया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपके, ठीक है, ये हो गया आपके, ठीक है। तो इसमें आपकी गुण संधि हो जाएगी, पर प्लस उपकार होगा, क्या होगा, पर प्लस उपकार मतलब परोपकार हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से कर्मधारय समास निम्न में से है। तो कर्मधारय समास में होगा ये नीलोत्पलम, क्या हो जाएगा, नीलो उत्पन्नम जो है ये आपके कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, दीनानाथ में कौन सा समास होगा। तो दीनानाथ में आपके समास हो जाएगा बहुब्री समास, ठीक है ना, क्योंकि इसका अन्य अर्थ निकलता है इसीलिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, चयन कीजिए। यानी कि आपको बताना इनमें से द्विगु समास किस में है। तो आप सभी को पता है द्विगु समास हमेशा संज्ञावाची होता है, संज्ञावाची में एक ही है, वो है सप्ताह में 7 जो है दिनों का समूह हमारे सप्ताह हो जाता है। अगला ही प्रश्न है, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है। तो आप सभी को पता है रूढ़ शब्द जिसमें मूलत रूप हो, तो पशु आपके क्या हो जाएगा, एक रूढ़ शब्द होगा। अगला प्रश्न है, तरणी पर्यायवाची शब्द है, यानी कि तरणी जो है इसका जो पर्यायवाची शब्द क्या है ये बताना। तो तरणी किसे कहते हैं, तो तरणी आपकी हो जाएगी क्या, ये आपके हो जाएगा तरणी का पर्यायवाची शब्द है, तो ये हो जाएगा सूर्य। सूर्य का जो है तरणी क्या हो जाता है, पर्यायवाची शब्द हो जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कपट है क्या, सुंदरता, मूर्खता या फिर निंद्रा, ठीक है। तो आपके इसमें ये बताना है कि आपका जो है पुल्लिंग शब्द कौन सा है। कपट है क्या, सुंदरता, मूर्खता, निंद्रा।
तो इसमें पुल्लिंग शब्द आपके हो जाएगा, इसका आपके सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, तो कपट जो है ना ये आपके पुल्लिंग शब्द है, बाकी आपके स्त्रीलिंग शब्द में आ जाएंगे। आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है, अमृत का पर्यायवाची शब्द है, क्या है ये बताना है। तो अमृत का जो पर्यायवाची शब्द है सुधा, सुधा आपके जो है अमृत का क्या हो जाता है, पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न क्या है, अंगूठी का नग होने का जो है अर्थ क्या होता है। तो ये आपके क्या हो जाएगा, एक मुहावरा है और आपको इसका आंसर बताना है। तो अंगूठी का नग होने का मतलब होता है कि बहुत प्रिय होना, क्या है, बहुत ही सुंदर नहीं होना है, बहुत प्रिय होना, ये इसका जो है अर्थ हो, जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला ही प्रश्न आपको बताना है कि पुरुष व स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है। तो आप सभी को पता है पुरुष व स्त्री का जोड़ा जो है दंपति क्या होता है, दंपति जो है कहलाता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि मुंह का निवाले का अर्थ क्या है। तो मुंह के निवाले का अर्थ है कि अत्यंत प्रिय होना, क्या होना, अत्यंत प्रिय होना, ये मुंह के निवाले। तो अगला प्रश्न है आपके कि वाक्य में शुद्ध भाग का चयन कीजिए जो अपराधी व निरपराधी का अंतर करना कठिन है। तो अपराधी व निरपराधी का अंतर करना कठिन है, तो ये हो जाएगा आपका, बाकी अशुद्ध जो है आपको चयन करना है। तो आपके अशुद्ध हो जाएगा निरपराधी, क्या हो जाएगा, अशुद्ध आपके अपराधी हो जो है, ये जो निरपराधी है ये आपके इस वाक्य में क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। अगला ही प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बताना है। तो रसाल आपके कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, बाकी आपके सारे के सारे क्या हैं, इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। तो सरस्वती का जो है पर्यायवाची शब्द है शारदा होता है, वाणी जो है होता है, वीणा पाणी होता है, लेकिन कमला नहीं होता है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अरे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि युद्ध की प्रबल इच्छा क्या कहलाती है। तो युद्ध की प्रबल इच्छा जो है युजुत्सा कहलाती है, क्या कहलाती है, युजुत्सा कहलाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो ये इसके लिए आपको इस प्रश्न को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, आसमान से बातें करने का मतलब क्या है, ये बताना है। तो ये होता है कल्पना करना, अनहोनी होना, बहुत ऊंचा होना, या फिर बहुत विद्वान होना। तो आप सभी को पता है आसमान से बातें करने का मतलब एक ही होता है, वो होता है कि कल्पना करना, कि मैं ज़िंदगी में ये करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। जो कल्पना करता है वो आसमान से बातें करना वैसा होता है। जबकि ठीक ना, आसमान पर थूकना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। तो ऊपर की ओर थूकना, असंभव काम करना, प्रतिष्ठित व्यक्ति की निंदा करना, या समय पर थूकना। तो आसमान पर थूकने का मतलब आपके क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो आप सभी को पता है आसमान पर थूकना, यानी कि आप आसमान पे थूक के क्या ही उखाड़ लोगे। यानी कि जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, यानी कि जो सामान्य व्यक्ति है, जो अपनी वैल्यू पहले से ऐड कर रखी है उसने, उस पर आप थूक या निंदा करोगे तो आपकी बुराई होगी, ना कि उसके आगे वाले की बुराई होगी। ऑलरेडी उसके लोगों के जो नज़र में उनका सम्मान है, उसकी आप निंदा क्या ही करोगे, ठीक है ना। तो ये आपके इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, और मैं जो है ये प्रश्न बहुत ही बार बहुत ही बार जो है रिपीट हुआ प्रश्न है कि अनुमूलन का विलोम शब्द क्या होगा। तो अनुमूलन का विलोम शब्द आपके हो जाएगा रोपण, क्या हो जाएगा, रोपण इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान रखें, क्योंकि जो प्रश्न रिपीटेड होते हैं वो प्रश्न क्या है कि आने की संभावना क्या रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं। तो ऐसे प्रश्न को आप ध्यान में रखें,
ठीक है ना। तो ऐसे ही आप हिंदी की जो आपकी क्लास देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी क्लास डेली देखने के लिए हमारे क्लास पे ज़रूर विज़िट करें। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।